बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सेल रेफरेंसेस के बारे में हम एक सेशन बनाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं सब के अंदर तकरीबन यूजली ये चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं सेल रेफरेंसेस के बारे में। सेल रेफरेंसेस अंतहाई पावरफुल हैं और इन चीज़ों को समझना ही हमारे प्रोजेक्ट की तकमील का बायस बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव रेफरेंसेस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें फ़र्क क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में जस्ट आपको मैं इतना बताता जाऊँ कि एब्सोल्यूट को आप फिक्स भी कह सकते हैं, लॉक भी कह सकते हैं, और रिलेटिव वो होते हैं जो जिनकी वैल्यू आगे चेंज हो रही होती है। बेसिकली आप इतना ही समझ लें। तो इससे आगे इनके अंदर तीन टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस एंड फार्मूला विच आर रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। यहाँ पर आपको मैं इसकी एग्जांपल सबसे पहले जो दूंगा वो ये दूंगा कि ए वन इज़ रिलेटिव, ए वन इज़ रिलेटिव। तो हमने बात करनी है ए वन इज़ रिलेटिव। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ए वन रिलेटिव कैसे है। फॉर एग्जांपल सपोज कर लें आपने ए वन के अंदर कोई वैल्यू पुट अप की। ठीक है, पुट अप करने के बाद इक्वल के साथ मैंने ये रेफरेंस दे दिया और इंटर किया, तो जैसे इस सेल का रेफरेंस यहाँ पर पास हो गया। तो अब इसको ड्रैग करने के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग किया तो वही वैल्यू यहाँ पर ड्रैग हो रही है। ठीक है, फिल हैंडल की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर थी, अब बेसिकली ये वैल्यू यहाँ से कॉल करवा के हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, अब इसको ड्रैग करने के ऊपर वही वैल्यू हमें मिलेगी जो वैल्यू इसके नीचे वाले सेल्स के अंदर मौजूद है। बेसिकली यही चीज़ देखनी है हमने कि ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे हुई। कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी पहले ही बता चुका हूँ, शॉर्ट कमांड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वन के बाद ए टू, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो कि सी फाइव है। ये कौन सा है, सी फाइव है। तो सी फाइव का को हमने रेफरेंस जो दिया था वो ए वन का दिया था। सी फाइव को रेफरेंस जो हमने पास किया था वो ए वन का रेफरेंस हमने यहाँ पर पास किया था। ए वन के बाद ए टू आ गया, क्योंकि ड्रैग करने के ऊपर ये सेल अब सी फाइव नहीं रहा, बल्कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हमने चेंज कर ली थी, एक्सचेंज कर ली थी, या जो रेफरेंस हमने दे दिया था वो ए वन का दे दिया था। तो ए वन की प्रॉपर्टी जब यहाँ पर आई है तो हमने जब ड्रैग करने के ऊपर इसने ए टू दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो ए टू है। उसके बाद ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं ए थ्री के अंदर गया तो ये ए थ्री तो ये है। ए थ्री के अंदर मैंने कोई वैल्यू चेंज की, सपोज कर लो मैंने 12 कर दिया। ठीक है, एंटर किया, कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वही वैल्यू ए थ्री के अंदर जो थी वो चेंज होने के बाद यहाँ पर आपको बेसिकली सी सेवन के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन ये सी सेवन नहीं रहा, बल्कि ये ए थ्री बन चुका है। ठीक है, तो ये थे वेरिएबल रेफरेंसेस, यानी कि जिनको ड्रैग करने के ऊपर इनकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, इनका रेफरेंस चेंज हो रहा होता है। यानी कि इस सेल के नीचे जो सेल होगा वो सेल इसके नीचे आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस रेफरेंस के बारे में हमने बात की है वो था रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मैंने चूंकि पहले आपको बताया कि रिलेटिव रेफरेंस एक रेफरेंस उसकी वैल्यू एक नहीं रहती बल्कि वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कि दूसरा रेफरेंस क्या है। दूसरा रेफरेंस है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में वैल्यू वही रहती है बल्कि चेंज नहीं रहती, वो एड्रेस वही रहता है बल्कि चेंज नहीं होता। इसकी एग्जांपल ये मैं आपको डॉलर साइन नज़र आ रहे हैं तो ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सपोज कर लें यहाँ पर ये वैल्यू मैं नीचे वाली सारी की सारी चेंज करता हूँ। सही है, ये आप यहाँ पर आए, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 97 की वैल्यू, यहाँ पर 97 की वैल्यू है।
मैंने वैल्यू चेंज की, एंटर किया, चूँकि इस सेल का रेफरेंस यहाँ पर पास किया गया था, तो जो डेटा यहाँ पर आप इंसर्ट करोगे वही डेटा यहाँ पर चेंज होता आपको नज़र आ जाएगा। उससे नीचे जो डेटा है, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं ड्रैग करूँ तो इसी सेल का रेफरेंस रहे बल्कि चेंज ना हो, कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी की मदद से मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता जा रहा हूँ कि अब A2, अब A3, अब A4, तो मैं चाहता हूँ कि ड्रैग करने के ऊपर ये A1 ही रहे बल्कि ये अपनी प्रॉपर्टी ना खोए, ठीक है, या अपनी वैल्यू यहाँ पर बरकरार रखे। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर गया A1, कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी को याद रखिएगा जिसकी मदद से मैंने इस मोड में इसे लेकर आया हूँ। फार्मूला जो मुझे शो होता है यहाँ पर F2 की मदद से एडिटिंग मोड में, और यहाँ पर F4 की मदद से मैंने इसे लॉक किया। F4 की मदद से भी आप इसे लॉक कर सकते हैं और F2 की मदद से आप इसे एडिटिंग मोड में ला सकते हैं। F4 की मदद से आप अगर लॉक नहीं करना चाह रहे तो डॉलर का साइन आपके न्यूमेरिक वैल्यू 4 आपको नज़र आ रही होगी जिसके ऊपर डॉलर का साइन होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करने के ऊपर आपके सामने आ जाएगा, तो उसके ज़रिए भी आप इसे लॉक कर सकते हो। तो जस्ट सॉरी फॉर दैट, एंटर किया तो ये आपका सेल लॉक हो चुका है। यहाँ पर आप देखिएगा अब ये A1 ही आपको शो हो रहा है, यहाँ जहाँ तक आप जाएंगे ये A1 शो हो रहा होगा आपको, क्योंकि डॉलर के साइन की मदद से मैंने इसे लॉक कर दिया है, फिक्स कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है। तो ये था आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी कि सेल को लॉक कर दिया जाता है, उस वैल्यू को लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी की मदद से मैंने जैसे ही इसको दूसरे मूड में लेकर आया तो यहाँ पर A2 के बाद मेरे पास सॉरी 12 के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी 45 आ रही थी, और पहले ड्रैग करने के ऊपर जो चीज़ मेरे पास शो हो रही थी वो हो रहा था 45 की वैल्यू शो हो रही थी, फिर 55 की वैल्यू शो हो रही थी, या सपोज कर ले वो वैल्यू शो हो रही थी जो इसकी नीचे वैल्यू थी, लेकिन अब वो वैल्यू शो हो रही है मुझे जो A1 के अंदर वैल्यू है, वही A1 को जब मैंने ड्रैग किया तो वही वैल्यू मुझे नीचे शो हो रही है। इसकी यहाँ पर आप देखते जाएँ, दोबारा से मैं करता हूँ, इक्वल के साथ इस सेल का रेफरेंस पास किया और एंटर किया। अब ये सेल बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं ये A1 की जो सेल की एड्रेसिंग है ये यहाँ पर लॉक नहीं की गई अभी तक, ठीक है। अब मैं अगर इसे ड्रैग करूँगा नीचे तो मेरे पास वो वैल्यू आएगी जो यहाँ पर वैल्यू मौजूद होगी, ठीक है। तो ये था आपका वेरिएबल रेफरेंस। इसको मज़ीद एग्जाम्पल के ज़रिए ही हम समझेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है जो हमने, वो ये देखनी है कि ए के बाद डॉलर का साइन है और 1 लिखा हुआ है, एंड डॉलर के बाद ए का साइन है और उसके बाद